एक महिला हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि यह आदमी, जिसके पास आध्यात्मिक जड़ें बिल्कुल नहीं हैं, वास्तव में संकट स्तर के राक्षस राजाओं की एक पूरी कक्षा का होम रूम शिक्षक है। ये उच्च स्तरीय राक्षस, जिनसे हर साधक कांपता है, ये यहाँ उसकी पूरी अमर जड़ी बूटियों की घाटी मुफ्त में संभाल रहे हैं और कक्षा में सीधे बैठकर उससे भौतिकी, रसायन शास्त्र और ऊर्जा संरक्षण के नियम पर लेक्चर सुन रहे हैं। अगर परीक्षा में नकल करते पकड़े गए तो तुम्हें वहीं रुकना पड़ेगा और साल दोहराना पड़ेगा। कोई अपवाद नहीं है। यहाँ तक कि छिंगच्यू की राक्षसी सम्राज्ञी ने भी उसके साथ द्वैध साधना करने की कोशिश की और उसने उसे एक विशाल रुई की छड़ी से मारकर कोने में रुला दिया। उस लड़के का नाम है लिन फेंग, जो कॉलेज प्रवेश परीक्षा में विज्ञान का टॉप स्कोरर था और गलती से एक साधना की दुनिया में पहुंच गया। घटिया आध्यात्मिक जड़ों के साथ जन्मा, उसे अपने संप्रदाय से निकाल दिया गया। फिर उसकी मंगेतर लियू रुयान ने उसे एक पहाड़ी से धक्का दे दिया, लेकिन गिरते ही उसने भेदभाव रहित शिक्षा सिस्टम सक्रिय किया। उसे बस राक्षसों को वश में कर सुधारना और उनकी बुराई मिटाकर अंक कमाने हैं। इन अंकों को दुर्लभ खजानों और साधना तकनीकों के लिए भुनाया जा सकता है। जब लिन फेंग उस गिरावट से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल आया तो राक्षस पूरी तरह से हैरान रह गए। क्या तुम सचमुच अमर हो? सीखना चाहते हो? मैं तुम्हें सिखा दूंगा। उस दिन से लिन फेंग इस राक्षस टोली का आधिकारिक कक्षा शिक्षक बन गया। उसने उन्हें भौतिकी और रसायन शास्त्र पढ़ाया, ऊर्जा संरक्षण का अभ्यास करवाया और बताया कि न्यूनतम आध्यात्मिक ऊर्जा से अधिकतम परिणाम कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उसने उन्हें यहाँ तक सिखाया कि इंसानों के साथ शांतिपूर्वक कैसे सहअस्तित्व में रहा जाए। प्रणाली से प्राप्त खजानों का उपयोग करके उसने एक घाटी को घेर कर उसे अमर घाटी अकादमी में बदल दिया और अपनी खुद की कोई साधना न होने के बावजूद उसने प्रणाली का उपयोग करके हर एक राक्षस को झुकने और उसे 10,000 राक्षसों का ऋषि गुरु कहने पर मजबूर कर दिया। एक दिन लिंगबाओ संप्रदाय के 3 शिष्य एक स्वर्णकोर भेड़िया राक्षस द्वारा पीछा किए जाने पर सीधे घाटी में आ गिरे। उन्होंने प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, एक पेड़ उगाने में 10 साल, एक राक्षस उगाने में 100 साल, और सोचा, अरे ये तो स्वर्णकोर भेड़िया राक्षस से तो बेहतर ही होगा। तो वे सीधे अंदर घुस गए। उधर भेड़िया राक्षस ने उस बोर्ड पर एक नजर डाली और तुरंत उल्टा मुड़कर भाग गया। रास्ते भर बड़बड़ाता रहा, नहीं, आज नहीं। तीनों शिष्य अंदर गए और जो कुछ उन्होंने देखा उससे उनकी सोच पूरी तरह हिल गई। पूरा घाटी दैवी अमर जड़ी बूटियों से भरी हुई थी, इतनी घनी आध्यात्मिक ऊर्जा से लबालब कि मानो वह खुद जीवित हो। तभी अचानक लिन फेंग की आवाज गूंज उठी, कक्षा समाप्त। तीनों तुरंत जड़ हो गए, सोचने लगे कि आखिर कौन है जो कोई विदेशी मंत्र जप रहा है। अगले ही पल ज्यूर छिंगच्यू की राक्षसी सम्राज्ञी सीधे बाहर आ गई। किसी और की जगह में बिना बुलाए घुस जाना, ये तो सीधी बदतमीजी है। तीनों शिष्यों ने तुरंत अपने मंत्र चला दिए। ज्यूर ने बिना पसीना बहाए ही सब कुछ नाकाम कर दिया। वह सीधे उनकी ओर बढ़ी, बड़बड़ाते हुए बोली, 3 पूरे साल हो गए, गुरुजी मुझे इंसान खाने नहीं देते, मुझे उपवास की गोलियां चबानी पड़ती हैं। अब तो उबकाई आ गई है, आज आखिरकार असली मांस खाने को मिलेगा। जैसे ही हालात बिगड़ने वाले थे, लिन फेंग ठीक समय पर आ गया और ज्यूर को एक झापड़ मारकर कमरे के पार फेंक दिया। वह उसे बिना किसी भाव के घूरने लगा, तुम्हारी उम्र अभी कुछ 100 साल ही है। क्या तुम सच में अभी से डेटिंग करने की सोच रही हो? क्या मैंने तुम्हें प्रजनन पृथक्करण के बारे में नहीं सिखाया था? क्या मैंने यह नहीं कहा था कि साधकों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है? अभी के अभी अपने कपड़े पहन लो। इस समय तुम्हारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। बाघ राक्षस और मुर्गी राक्षस ने जल्दी से ज्यूर के ऊपर एक मोटा कोट डाल दिया। तीनों शिष्य बस वहीं खड़े रह गए, पूरी तरह से हैरान परेशान। एक त्रिभावना स्तर का राक्षस इस आदमी को गुरु कह रहा है, उसमें तो बिल्कुल भी आध्यात्मिक जड़ें नहीं है। क्या हम इतने कमजोर हैं कि उसे देख नहीं पा रहे? लिन फेंग ने उनकी उलझन भरी नजरों की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। उसने बस सहजता से उन्हें चाय के लिए आमंत्रित कर लिया। आखिरकार उसे किसी इंसान को देखे हुए 3 साल हो चुके थे। तीनों खुद को बहुत सम्मानित महसूस कर रहे थे। वे लिन फेंग के साथ चाय मंडप तक गए और जब बाघ राक्षस ने उन्हें चाय परोसी तो वे लगभग अपना आपा खो बैठे। उससे निकल रही आध्यात्मिक ऊर्जा तो गजब की थी। क्या यह वही प्रसिद्ध पुण्य चाय है? बिना झिझके तीनों ने एक ही घूंट में अपनी अपनी प्याली खाली कर दी। वरिष्ठ शिष्य ये छिंगजू तो पागल ही हो गया। मैं अभी अभी फाउंडेशन बिल्डिंग से गोल्ड कोर तक पहुंच गया हूं। अब तो मैं उस भेड़िए राक्षस को 300 चक्रों में हरा सकता हूं। पता चला यह पुण्य चाय लिन फेंग द्वारा अपने राक्षसों से मिट्टी को सुधारवाने, आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह और धूप के घंटों की गणना करवाने, फिर प्रकाश संश्लेषण के सिद्धांतों का उपयोग कर चाय के पेड़ की पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को अधिकतम करवाने का परिणाम थी, वह भी कम आध्यात्मिक ऊर्जा की स्थिति में। झाओ वानर ने तुरंत पूछा, तो ये सारे राक्षस स्वामी तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं? लिन फेंग ने सिर हिलाकर हामी भरी, बिल्कुल सही। मैं हर छात्र को उसकी ताकत के हिसाब से सिखाता हूँ। कुछ बेहतरीन खाना बनाते हैं, कुछ को नृत्य पसंद है, कुछ संरचनाएं बना सकते हैं। जब वे मानव दुनिया में जाएंगे तो उनके पास असली हुनर होगा। तीनों चुप रह गए। वरिष्ठ, क्या आपको डर नहीं लगता कि वे लोगों को खा जाएंगे? लिन फेंग ने दूर खड़े राक्षसों के समूह की ओर इशारा किया। इन्हें शिक्षा दी गई है, ये काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इन्होंने अपनी राक्षसी प्रवृत्ति छोड़ दी है, अब ये मूल रूप से आम इंसान ही है। ये सुनकर तीनों लिन फेंग के सामने घुटनों के बल गिर पड़े और उनसे राक्षसों को वश में करने की उनकी विधि सिखाने की विनती करने लगे। बाहर की दुनिया राक्षसों से भर गई थी। साधारण लोग दुख झेल रहे थे और केवल कुछ ही बड़े संप्रदाय मोर्चा संभाले हुए थे। लिन फेंग की आंखों में चमक आ गई। यह एक सुनहरा मौका था। अगर वह दुनिया के हर राक्षस को अपने अधीन कर लेता तो सिस्टम पॉइंट्स कभी रुकते ही नहीं।
जिस संप्रदाय ने उसे निकाल दिया था, लियू रुयान, जिसने उसे धोखा दिया, अब उनमें से कोई भी उसके लिए कभी खतरा नहीं बन सकता था। उसने तुरंत ही हामी भर दी। जियोर ने पूरी की पूरी पुण्य चाय की थैली शिष्यों की बाहों में थमा दी और उन्हें कहा कि इसे वापस ले जाकर अपने संप्रदाय के बाकी लोगों के साथ बांट लें। जब तीनों वापस लौटे और संप्रदाय प्रमुख को सब कुछ बताया तो वह और बुजुर्ग पहले तो हंस पड़े, सोचते हुए कि भेड़िया राक्षस ने उन्हें डराकर बेवकूफ बना दिया है। फिर वरिष्ठ शिष्य ने पुण्य चाय निकाल ली और संप्रदाय प्रमुख अपनी सीट से सीधे खड़े हो गए। पुण्य चाय की तो कोई कीमत ही नहीं होती, वह अनमोल होती है। जो कोई पूरी थैली ऐसे ही दे दे वह जरूर कोई छुपा हुआ उच्च कोटि का गुरु होगा। और जब कई विपत्ति स्तर के राक्षस उन्हें गुरु कह रहे हैं तो जिस भी संप्रदाय को यह व्यक्ति मिल जाए वह पूरे साधना जगत को उलट पलट सकता है। संप्रदाय प्रमुख ने तुरंत पूरे संप्रदाय को आदेश दिया कि वे सभी बुद्धिमान गुरु लिन फेंग को सम्मान देने जाएं। इसी बीच लिन फेंग अपने राक्षसों के लिए अंतिम परीक्षा की तैयारी में व्यस्त थे। अगर इसमें फेल हो गए तो साल दोहराना पड़ेगा। फिर से न्यूटन के 3 नियम और तत्वों की आवर्त सारणी से शुरुआत करनी होगी। परीक्षा हॉल में कुछ राक्षस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके नकल कर रहे थे, लेकिन लिन फेंग से कुछ भी छुपा नहीं रह सकता था। 5 राक्षसों ने 9 पूंछ के नाम पर उत्तर नकल किए थे और 9 पूंछ ने अपनी सभी 9 पूंछों में चीट शीट्स छुपा रखी थीं। इन निराशाजनक छात्रों को देखकर लिन फेंग फट पड़े। मैंने तुम्हें भौतिकी और रसायन शास्त्र इसलिए नहीं सिखाया कि तुम परीक्षा में चालाकी करो। मैंने इसलिए सिखाया ताकि घटती आध्यात्मिक ऊर्जा और भ्रष्ट लोगों की इस दुनिया में तुम खुद अपने दम पर जी सको। सभी राक्षसों ने सिर झुका लिया और रोते हुए अपनी गलती मान ली। उन्हें अपनी गलती स्वीकार करते देख लिन फेंग ने उन्हें कुछ दिनों की छुट्टी दे दी। जब वे वापस आएंगे तो सभी को फिर से परीक्षा देनी होगी और राक्षस इस बात से बेहद खुश थे। लेकिन उनकी छुट्टी के बीच में ही घाटी में 2 अनचाहे मेहमान आ गए। वे थे लिन फेंग की पूर्व मंगेतर लियू रुयान और छिंगियुन संप्रदाय के वरिष्ठ शिष्य हान आओतियान। जैसे ही उन्होंने लिन फेंग को देखा वे बकवास करने लगे, कहते हुए कि एक ऐसे लड़के के पास जिसकी आध्यात्मिक जड़ें बेकार हैं